नमस्कार किसान साथियों, जय जवान जय किसान जय भारत। आज मैं आपको जो सबसे अधिक सोयाबीन में अभी प्रेजेंट टाइम में वर्तमान टाइम में जो सबसे अधिक सोयाबीन की फसल को हानि पहुंचाती है उसका नाम है काली इल्ली, सफ़ेद इल्ली। ये सोयाबीन की फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है। इस कारण सोयाबीन की फसल में पैदावार में बहुत कमी आएगी तथा आप इस इल्ली का नियंत्रण कीजिए। मैं आपको कुछ दवाई बता रहा हूँ जो आप इस इल्ली से छुटकारा पा सकते हैं। किसान साथी खेत में फसल लगाते हैं तथा उसमें ये इल्ली जो उसका दुश्मन बनी हुई है, किसानों का दुश्मन इल्ली बनी हुई है। इसके नियंत्रण के लिए आप किसी भी कीटनाशी का उपयोग कर सकते हैं। इसमें आप साइपरमेथ्रिन, इमामेक्टिन का स्प्रे कर सकते हैं, क्विनाल पोस का उपयोग कर सकते हैं, किसी भी एक कीटनाशी का उपयोग कर सकते हैं तथा ये किसान की दुश्मन जो सबसे अधिक हानिकारक होती है इसका आसानी से नियंत्रण कर सकते हैं। मैं आपको कुछ पौधे ऐसे दिखा रहा हूँ जिसपे डैमेज है, पूर्ण रूप से वो इल्ली के प्रकोप से ग्रसित है। मैं आपको देखिए, ये एक प्लांट है, इसे देखिए, इसमें ये इल्ली का अभी इस पे पूर्ण रूप से डैमेज हो रहा है तथा इसमें बहुत हानिकारक तरीके से इल्ली का प्रकोप है इस खेत में। तो इसमें इमामेक्टिन, बेंजोइट, साइपरमेथ्रिन का स्प्रे कर दिया गया है तथा इल्ली से छुटकारा पाया गया है। आप ये किसान की दुश्मन जो 90% फसलों को अभी सोयाबीन की फसल में, मक्का की फसल में ये बहुत ही हानिकारक होती है, इसके नियंत्रण आप नहीं करोगे तो बहुत अधिक नुकसान होगा तथा आप इसका समय रहते हुए नियंत्रण कीजिए, नहीं तो फसल का मार्केट वैल्यू आपको प्राप्त नहीं होगी। क्योंकि यह एक किसान की सबसे बड़ी, सबसे घातक दुश्मन बनी हुई है। किसान सारे साल खेती करता है, अगर खेती करने के बाद में भी उसको पूर्ण रूप से उसका फसल का लाभ नहीं मिले, ये जो शत्रुनाशक कीट है, जो इल्ली है, इस प्रकार हानि पहुंचाती है, तो आप इसका नियंत्रण कीजिए, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। आप इसका नियंत्रण कर सकते हैं। मैंने आपको दवाई बता दी। इसको नियंत्रण करते समय कुछ सावधानियां रखनी चाहिए। मुंह पर मास्क लगाना चाहिए, हाथ में दस्ताने पहनने चाहिए, आंखों पर चश्मा पहनना चाहिए। कीटनाशी का छिड़काव करते समय हवा के विपरीत ही कीटनाशी का छिड़काव करें। किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति होने पर, बेहोशी होने पर चिकित्सा परामर्श अवश्य करें तथा इल्ली से छुटकारा पाओगे तब ही ये फसल आसानी से ग्रोथ करेगी, अधिक मुनाफा मिलेगा। तो आप किसान साथियों, आपसे निवेदन है कि आप ये फसल में, अभी बरसात का सीज़न चल रहा है, तो बरसात के सीज़न में इल्ली का प्रकोप फसल पे बहुत ज़्यादा दिखाई देता है तथा आप इस डैमेजिंग स्तर को कम करने हेतु, इल्ली के स्तर को कम करने हेतु आप किसी भी कीटनाशी का उपयोग कर सकते हैं। जो आपको अच्छी लगे, कारगर लगे, वो आप कीटनाशी लीजिए, इस इल्ली का उपयोग कीजिए। अगर आप कीटनाशी का उपयोग नहीं कर सकते हैं तो मैं आपको एक ऐसा जैविक उपाय बताऊंगा जिससे आप इल्ली का उपयोग करके नष्ट कर सकते हैं। जैविक उपाय में आप जो नीम की पत्तियां लीजिए, नीम की पत्तियों को पानी के अंदर एक ड्रम में गला दीजिए। गलाने के बाद में उससे जो रस निकलता है उसको आप नीमा अमृत के रूप में फसल पर छिड़क दीजिए तथा इससे भी आप इल्ली का आसानी से रोकथाम कर सकते हैं। ये किसानों की सबसे बड़ी दुश्मन बनी हुई है। सभी फसलों में इसका प्रकोप बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। आप इसका आसानी से नियंत्रण करिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा देरी हो जाएगी। आप इल्ली से फसल को नुकसान पहुंचा देंगे। आप इससे किसी भी प्रकार से छुटकारा पाइए। ये इल्ली जगह जगह पर फसलों पर डैमेज कर रखी है। देखिए, इसमें ये पूर्ण रूप से पौधा नष्ट होने की कगार में है तथा ये पत्तियां पीली हो गई है। आप इसके नियंत्रण के लिए कीटनाशी का भी स्प्रे कर सकते हैं और फफूंदनाशी का भी स्प्रे कर सकते हैं। फफूंदनाशी में आप टूबेकोनाजोल, एजोस्टोबिन, इनमें से एक टेक्निकल का यूज़ कर सकते हैं। और इल्ली के लिए साइपरमेथ्रिन सबसे बड़ी शानदार दवाई है। इमामेक्टिन भी बढ़िया दवाई है।
आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं, इल्ली से छुटकारा पा सकते हैं। अभी टाइम है, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा, मार्केट वैल्यू नहीं मिलेगी, फसल का पूर्ण रूप से लाभ नहीं मिलेगा। आप इल्ली से छुटकारा पाइए, तभी आपकी आर्थिक आजीविका में वृद्धि होगी। जय जवान, जय किसान, जय भारत।